देखो, ये तुम लोगों का गोकुल सौंदर्य। और इसमें एक्चुअली में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि मथुरा में श्री कृष्ण की जो जो लीलाएं थी, कृष्ण जी जब बलराम के साथ मिलते थे तो किस तरीके से गाय चराने ले जाते थे, वहां पे क्या क्या होता था। इवन जो ग्वालिनी थी वो आ करके यशोदा मैया को बोलती थी कि देखो भाई, तुम्हारे बेटे ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, हमारे साथ सभी सारे दही माखन दूध जो भी है सब तुम्हारा बच्चा आता है अपने दोस्तों के साथ और सब लेकर के चला जाता है, और जब पकड़ा भी जाता है तो बोलता है मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने दिया है। तो उसके बाद ग्वाली ने कहती हैं कि यशोदा, अब देखो भाई, तुम तो बड़े घर की बहू हो, बड़े घर के मतलब एक तुम्हारे पति नंद जी हैं, तो तुम्हारे पास इतना है कि तुम सब कुछ रह सकती हो, लेकिन हम तो गरीब दुखियारे हैं, हमारा इस दूध दही माखन के बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब हम इस देश में नहीं रह सकते, अब हमें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, और वो भी तुम्हारे बच्चे की वजह से। अब यशोदा बेचारी परेशान भी हो जाती है, और फिर ये भी बोलती है हाय हाय, मेरे इस छोटे से बालक पे तुम लोग निरपराध मतलब बिना मतलब का तुम लोग इसके ऊपर सर पे तुम लोग इसे दोष लगा रहे हो। देखो तो मेरे इस छोटे से बालक को क्या ये लगता है कि इतना बदमाश होगा? देखो कितने प्यारे से, कितने अच्छे से, कितने मासूमियत के साथ ये खड़ा है मेरा बच्चा। और तुम, और वो कृष्णा को बुला करके उसकी बलैया लेने लगती है, मतलब कि दृष्टि निकालती है, नजर निकालना जिसे बोलते हैं। तो ये सब तो बात की बात थी। अब गोकुल सौंदर्य में यहाँ पे विवरण मतलब कि वर्णन किया गया है, जब मथुरा से लोग इन्हें, मथुरा के सेनापति जब उन्हें लेने आते हैं, उस वक्त जब मतलब पता चलता है कि ये मथुरा मतलब कि देवकी के पुत्र हैं जो यहाँ हैं, और कृष्णा को वहां वापस जाना पड़ेगा, तो लेने आते हैं। तो कृष्ण और बलराम दोनों को नेक्स्ट मॉर्निंग मथुरा के लिए निकलना है। और अभी ये सीन चल रहा है आपका, जिसमें चर्चा की गई है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जाना है, मतलब आज की इवनिंग, मतलब आज का संध्या समय, शाम का समय, जब कृष्णा जब कृष्णा और बलराम जब कृष्ण और बलराम नदी किनारे अपने गाय के साथ चराने के लिए उन्हें ले जाते थे, वहीं कृष्णा चारों तरफ घूमते थे, अपनी मुरली बजाते थे, अपना टाइम पास बिताते थे अपने भाई के साथ। तो जब बलराम और कृष्णा, जब शाम का समय हो जाता है, यही याद है, दिवस का अस्तान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अपराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। बोलते हैं कि शाम का वो समय था, सब कुछ सुना सुना लग रहा था, जैसा होता है ना शाम होने लगता है तो, जस्ट लाइक गोधूली बेला जिसे हम कहते हैं कि शाम और रात के बीच का, मतलब आफ्टर सनसेट, जब तक पूरा कंप्लीट डार्क नहीं हो जाता, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? गोधूली बेला बोलते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि उस वक्त ना धीरे धीरे ना, मतलब थोड़ा सा शांति होने लगती है, सब लोग अपने अपने घरों, अपने अपने आश्रय में जाने लगते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट कि अभी एग्जांपल लो अभी के टाइम का, तो जैसे होता है कि हम अपने घरों में ऑफिस से निकल करके पहुंचने लगते हैं कि चलो आज का दिन खत्म होने वाला है, अब रात शुरू होने। उसी तरह ये दोनों भाई उस यमुना किनारे से अपनी अपनी गायों को लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करने चले थे। चारों तरफ सन्नाटा था, जो कृष्णा दिन भर मुरली बजाते थे उनकी मुरली भी उस वक्त शांत थी, और ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। विपिन बीच विहंगम वृंद का कलनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमय विविधा गावली उड़ रही नवमंडल मध्य थी। देखो, कहते हैं कि जब भी मतलब सनसेट होने से पहले देखते हो ना, शाम को जैसे 4 बजे के पास ऐसा लगेगा कि अचानक से ही सन का लाइट ज्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे वो स्लो होने लगता है, तो उसी को बोलता है कि कुल वल्लभ की प्रभा। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो, जिस तरह जैसे ही शाम होने लगती है तो देखते हो चारों तरफ से चिड़िए पक्षी सब अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं, और चू 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 ज्यादा आवाज आपको दिखने। अगर आप नेचुरल प्लेसेस पे अगर जाएंगे तो, इस सिटी की बात आप छोड़ दीजिए, अगर कहीं भी नदी किनारे से अगर आप या
वैली के किनारे आप जाते हो या जिधर पेड़ पौधे ज्यादा है उधर आप देखोगे चिड़ियों का चहकना ज्यादा शुरू हो जाता है। जब तक वो अपने घोंसले में चली नहीं जाती तब तक वो आवाज आपको सुनाई देती रहती है। इवन जैसे ही शाम होने लगती है तो वो चिड़िए अपने बच्चों को, अपने घर को याद करके और अपना दाना चुगना छोड़ करके अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। उसी तरह हम इंसान भी अपने घरों की तरफ भागना शुरू करते हैं जैसे ही शाम और रात होने वाली होती है। क्योंकि वो जो आकाश का नभमंडल होता है ना, जो सनसेट के समय जो ऑरेंज काइंड ऑफ जो होता है लाइट जो स्काई में होता है, उसे देख करके हम समझ जाते हैं कि अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया है। अधिक और हुई नभ लालिमा, 10 दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमंजित मज्जित सी हुई। देखो अब इसमें बात हो रही है कि जैसे जैसे सनसेट के बाद धीरे धीरे दिन पूरा ढलना शुरू हो जाता है, मतलब रात की तरफ हम बढ़ चलते हैं। उसी को लेकर के हरिओम जी ने कहा है कि जब वो मोमेंट आता है ना, मतलब कि जब सनसेट के बाद वाला, तो ऐसा लगता है कि चलो आज का दिन हमारा बीत चला, अब इस रात के बाद कल एक फिर से एक नई सुबह आएगी। जैसे ही छिपने का समय, सन के छिपने का समय, सूरज के छिपने का समय नजदीक आता है, उससे पहले जो लालिमा जो मैं अभी बात कर रही थी, जो ऑरेंज काइंड ऑफ रेडिश मिला हुआ होता है डार्क कलर का, वो जैसे ही होता है उसे देख करके ही हम लोग समझ जाते हैं कि हमारे पग, हमारे पैर अपने घरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस तरह पहले तो सिर्फ आकाश में दिखाई देती है, लेकिन जब आप ना अगर ओपन एरियाज में होंगे या टेरेस पर जाते हैं, छत पर जाते हैं, तो आप देखोगे ना कि जैसा लगेगा कि पूरा आकाश ही वैसा ऑरेंज काइंड ऑफ हो गया है, वो लालिमा पूरे आकाश में छा गई है। फिर इवन अगर आप वही लालिमा, अगर जैसे आप खुले जगहों पे हो ना, तो वो जो लालिमा होती है वो आपको ऐसी दिखाई देगी जैसा लगेगा ना कि वो पूरे पेड़ और पूरे उनके पत्तों पर भी छा गई है, मतलब हर कुछ वैसा ही लाल सा दिखाई देने लगता है। फिर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि उसी लाल में हम सब डूब गए हैं। जैसे अगर आप बीच किनारे, अगर समुद्र के किनारे आप बैठे हो ना, तो आपको लगेगा कि वो पानी भी वैसा ही हो रहा है और आपके ऊपर भी वैसी ही लालिमा, वैसा ही कलर आपके ऊपर भी आ रहा है। इवन हर एक आकाश का हर एक कोना ऐसा लगता है कि समुद्र के नीचे, देखते हैं जब हम समुद्र के किनारे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो समुद्र और आकाश सब एक ही हो गया और सब पूरा लाल हो गया है। तो वो देखना इंसान को ना सब कुछ भुला देता है। जब आप वहां बैठते हो ना, तो आपको लगेगा कि आप भी उसी के अंदर चले गए हैं और आप भी शायद पूरे लाल हो चुके हो। इवन उस पर पड़ने वाली जितनी भी धूप छाया हम जिसकी भी बात करते हैं, उसका शैडो भी खुद वैसा ही ऑरेंज काइंड ऑफ दिखाई देता है। इवन उन पत्तों की हरियाली जो है ना, वो भी उस लाल के अंदर ही छिप जाती है, वो पत्ते भी थोड़ी देर के लिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उस आकाश, उस नवमंडल की ऐसी छाया है उस कलर के अंदर, उस रंग के अंदर, कि उसमें सब कुछ बह चलता है और सब कुछ वैसा ही लाल दिखाई देता है। अधिक और हुई नभ लालिमा, सॉरी नॉट दिस, झलकने पुलनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। देखो कहने का मतलब, अगर हम बात करें जैसे नदी तालाब इन सब की, तो जब वो किरणें इन पर पड़ती है ना, तो ये भी वैसी ही बन जाती हैं। जिस तरह आकाश में जब वो लालिमा छाती है ना, तो सारी दिशाएं, चारों दिशाओं में वही कलर दिखाई दे जाता है, चाहे आप किसी भी दिशा में क्यों न खड़े हो। ऐसा होता है कि सब लोग वेस्ट की तरफ ही मुंह करके देखते हैं तभी वैसा दिखाई देता है? नहीं। हाँ, सनसेट वेस्ट की तरफ होता है, यही तो इसकी खासियत है। लेकिन हमें वो सनसेट देखने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी वक्त, हाँ सनसेट देखने के लिए वेस्ट की तरफ देखना है, लेकिन जो वो नवमंडल जिस कलर में, उस रंग में आती है, वो हम किसी दिशा में खड़े होकर के देख सकते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ वेस्ट वाली दिशा ही वैसी होती है, वो है सूर्य का तेज। फिर बात आती है कि अगर हम नदी, तालाब और पर्वत और शिखर की बात हम अगर करें, ठीक है, तो जब जैसे हमने वो एक स्टोरी सुनी थी ना बचपन में कि एक शेर था और खरगोश उसे कैसे उसके कुएं में उसका प्रतिबिंब दिखा करके उसे उसी में डुबा देता है, राइट। सारे जानवर उससे परेशान थे जंगल के। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने इसलिए वो छाया वाला एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह हम बात करते हैं कि आकाश में जब वो लालिमा छाती है ना, तो उसके प्रतिबिंब नदी, तालाब या समुद्र कोई भी चीज हो उसमें वैसे ही प्रतिबिंब उसकी दिखाई देती है। तो सोचो कि उसका तेज कितना पावरफुल होता है। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश विहारिणी, तरनी बिंब तो तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शनैः शनैः। बात करते हैं कि जिस तरह जैसे हम उस जिस लालिमा की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। पहले सनसेट होने का माहौल शुरू होता है आफ्टर 5, राइट। धीरे 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 सनराइज कम होती है। फिर धीरे धीरे हम सडनली देखते हैं कि वो ऑरेंज काइंड ऑफ पूरे आकाश में धीरे धीरे थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन लगता है कि पूरा आकाश वैसा ही हो गया। धीरे धीरे उसकी लालिमा फैल जाती है जब अस्त होता है। यहाँ पे बात हो रही है गोवर्धन पर्वत की भी, कि जिस तरह जहाँ पे गोवर्धन पर्वत के पास ही श्री कृष्ण भी अपने गाय को लेकर के उधर जाते थे, सब लोग उधर ही बैठते थे यमुना नदी किनारे, और श्री कृष्ण उधर ही बैठ करके बंसी बजाया करते थे। उधर ही जब सूरज छिप जाता था तो कृष्ण अपने गायों को लेकर के बंसी बजाते हुए घर लौटते थे, क्योंकि उन्हें भी होता था कि अब शाम हो चली है, अब घर की तरफ हमें भागना है। और जब वो बंसी बजाना बंद कर देते थे तो गायों को भी लगता था कि अब हमारे घर वापस जाने का टाइम हो गया है। ये भी एक इंडिकेशन था उनका। तरनिज तट राजित कुंज में कनित मंजु विशाल हुई है, रनित श्रृंग हुए बहु साथी, फिर समाहित प्रांतर भाग में, सुन पड़ा स्वर धावित धेनु का। ये बोलते हैं कि जिस तरह हम निकलते हैं तो जिस तरह गोवर्धन पर्वत के पास वो बैठते थे, बंसी बजाते थे, और फिर जैसे ही दिन ढलता था बंसी बजाना बंद करते थे, तो उनके साथ रहने वाली जो गायें थी, गौ माताएं थी, वो सब समझ जाती थी कि हमारे घर वापस जाने का टाइम हो गया है। और वो बंसी की धुन उनके लिए एक इंडिकेशन हुआ करता था। निमिष में वन व्यापित विथिका विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत समूह भी विलसता जिनके दल साथ था। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जिस तरह श्री कृष्ण जब अपनी गायों को लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास जाते थे, फिर वहां बैठ करके वो पूरे दिन मुरली बजाया करते, गाय भी अपना मतलब चारा खाती उधर और खुशी में रहती। इधर श्री कृष्ण जो थे अपना मन बहलाते, साथ में गाय और गोवर्धन पर्वत का भी मन बहलाते। लेकिन जैसे ही मतलब होता है ना कि जैसे गाय भी, जैसे हम खुश होते हैं, गाय गाय माता भी खुश होती हैं। मतलब जब वो खुश होती हैं तो उनके सींग, सींग का मतलब क्या होता है? पंख। तो वो जब भी खुश होती है ना, तो वो अपने सींगों को इधर से उधर लेकर के झूमने लगती हैं, नचाने लगती हैं, जिस तरह हम डांस करते हैं, ये बोल सकते हैं। फिर और उनकी उनके गले में जो बंधी होती हैं घंटियां, वो भी श्री कृष्णा की मुरली के साथ एक नया ही ध्वनि सुनाई देती थी मिलकर के। उसके बाद इधर उधर जो गायों का ग्रुप होता था, कोई इधर जाके घास खा रहा है, कोई उधर जाके घास खा रहा है,
इवन उधर से उधर दौड़ने लगती और रंभाने लगती, मतलब कि साउंड बनाने लगती। काऊ मेक्स अ साउंड। इवन जब वो गाय दूर से भी श्री कृष्ण की मुरली के आवाज सुनती, तो जो गाय दूर चली जा मतलब चली निकल जाती थी उधर से, वो भी धीरे धीरे वो बांसुरी की आवाज सुन करके उनके निकट आने लगती थी। और फिर जो बच्चे होते थे, जो ग्वालिनों के बच्चे होते थे, जो गायों के साथ जाते थे, वो धीरे धीरे सारी गायों को एक साथ लेकर के एक जगह इकट्ठा करने लगते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि अब श्री कृष्ण का थोड़ी देर में मुरली का बजना बंद होगा और हमें फिर से घर की तरफ जाना है। निमिष में वन व्यापित विथिका विविध धेनु विभूषित हो गए, धवल धूसर वत समूह भी विलसता जिनके दल साथ था। देखो लास्ट में जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि गायों को मतलब हाँकने के लिए कि चलो चलो, हाँकने का मतलब होता है उन्हें लेकर के आगे की तरफ बढ़ाना, जिधर भी ले जाना है। उन उन सबको हाँकने का मतलब होता था कि एक जगह उन्हें ला करके सारी गायों को एक जगह इकट्ठा कर देना है। फिर जैसे ही समय बीतने लगती है, जैसे ही शाम होने लगता है, चारों तरफ वो ऑरेंज नुमा आकाश का रंग बदल जाता और उन्हें पता चलता कि अब हमारी जितनी भी गाय माता हैं वो सब इधर आएंगी और उसके साथ में उनके बच्चे भी। क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर गाय के बच्चे को दूर गाय माता को दूर ले जाओ तो उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे खुद चले आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि गाय और उनके बच्चों सबको पकड़ करके लेकर के आओ। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि जो ग्वालिनों के बच्चे थे वो गाय को हाँकते हाँकते इसलिए लेकर के आते थे कि उनके बच्चे खुद अपनी माँ को देख करके वहां खुद भी कहीं भी होंगे, तो जब गाय रंभाना शुरू करेगी मतलब जब आवाज निकालेगी तब उनके बच्चे खुद ही उनके पास आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। जब हुए समवेत सनह सनह सकल गोप सधेनु मंडली, तब चले ब्रजभूषण को लिए अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। ये बोलते हैं कि देखो जिस तरह हम गाय बछड़ों सबको एक साथ लेकर के निकल पड़ते थे, उसी तरह मतलब ऐसा होता था कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर चाहे कोई भी अगर अपने भी ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप का एक लीडर होता है। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना अपने ग्रुप को, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जिस तरह वो गाय मतलब जो ग्वालिनों के बच्चे होते थे अपने गायों को लेकर के जब चलते थे तो उनका काम होता था कि गाय और गाय के बच्चों को एकत्रित कर देना। तो उसके लिए वो लोग भी अपना क्या दिमाग का यूज करते थे कि गाय को लेकर के एक जगह खड़े कर दो, गाय माता जैसे ही अपनी आवाज निकालेगी उनके बच्चे खुद ब खुद वहां आ जाएंगे। और फिर जब एक साथ सब इकट्ठे हो जाते थे तब उन्हें लगता था कि अब कोई भी गाय और उनका बच्चा उधर जंगल में या गोवर्धन पर्वत के पीछे नहीं छूट गया है। वहां एक बार इकट्ठा होने की वजह से होता है ना, जब हम ग्रुप में कहीं घूमने जाते हैं तो लीडर क्या करता है? नंबर ऑफ काउंट करके रखता है कि कितने मेंबर्स हैं, राइट। कि मतलब हो सकता है कोई मिस ना हो जाए। तो इसलिए जैसे ही वो लोग गाय को लेकर के आते थे उसके बाद सारे बच्चे जब आ जाते थे तो एक बार फिर से वो लोग देखते थे कि सब आ गए हैं या नहीं आ गए, फिर आगे की तरफ वो लोग बढ़ते थे कि अब घर की तरफ प्रस्थान करने का समय हो गया है क्योंकि हम सब एकत्रित हो गए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण साथ में मिलकर के उन सबके साथ लेकर के गोकुल की तरफ चल देते थे। गगन मंडल में रज छा गई, 10 दिशा बहु शब्दमयी हुई, विशद वे गोकुल के प्रति गेह में बह चला वर्ष स्रोत विनाद था। कहते हैं जब जब वो ग्वालिनों के बच्चे अपने गायों को लेकर के श्री कृष्णा के साथ, गाय और बछड़ों के, गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में हम लोग काफ कहते हैं और हिंदी में बछड़ा और बछड़ी, ठीक है, बछिया और बछा ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब उन्हें लेकर के गोकुल की तरफ चलने लगते तो जैसे ही ये तुम लोगों ने कभी देखा है कि जब गाय और मतलब गाय काइंड ऑफ जो भी एनिमल्स होते हैं वो जब सड़क पर चलते हैं या मिट्टी में तो उनके पैरों से ना धूल निकलती है। जैसे कभी घोड़े को भी चलते हुए देखा है,
तो वो भी जब चलते हैं ना तो क्या होता है कि उनका पैर काफी हेवी होता है, तो जब वो उठाते हैं फिर से रखते हैं तो वो जो डस्ट होती है वो पूरी उड़ने लगती है। तो बोलते हैं कि काफी दूर से ही लोगों को पता चल जाता है कि जरूर कोई आ रहा है वो धूल देख करके। इवन जब गौएं, मतलब कि जब गौ माता जब अपने घर की तरफ चलती है ना बाहर से चढ़ने के बाद, तब वो आवाज करती हुई चलती है, माँ माँ आवाज करती हुई चलती है, तो लोगों को ये पता चल जाता है कि अब शाम हो गई है, हमारी गाय हमारे गौशाला में आ रही है। और फिर उस वक्त गोकुल में सब लोग, मतलब जैसा कि देखो ग्वाला और ग्वालिनों का काम क्या था, गायों की सेवा करना, उनसे दूध दही निकाल करके उन्हें बेचना, खाना खिलाना, और उससे जो पैसे मिलते थे उससे उनका जीवन यापन होता था। तो उस वक्त उनके लिए वो खुशी का माहौल होता था, क्योंकि गाय ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। तो वो जैसे ही उनके घरों के पास आती थी, उन सब में एक हर्ष, एक खुशी का माहौल होता था कि हमारी धन, हमारी संपदा, हमारी संपत्ति हमारे पास आ रही है। और उसके साथ ही ग्वालिनों की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी, श्री कृष्णा को देखने की, क्योंकि दिन भर उन्होंने श्री कृष्णा को देखा नहीं था, क्योंकि श्री कृष्णा सुबह ही गायों के साथ चले जाते थे और शाम को आते थे। तो वो भी उनके लिए खुशी का माहौल होता था। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अब दिनात विलोकत ही बढ़ी, ब्रज विभूषण दर्शन लालसा।